नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या और नगरीकरण से रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण दे रखा है कि गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। आपको बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। यह ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यह ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। या ऑप्शन नंबर डी, कथन जो है वो गलत है किंतु जो कारण दे रखा वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, कथन दे रखा है और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण दे रखा है वो व्याख्या उसकी सही नहीं करता है। यानी गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाग है, ये बात सही है। और गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये भी सही है। लेकिन गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, इसलिए गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, इसलिए बात जो है गलत है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा वर्तमान में कितना है? जैसे जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या में जो भारत का हिस्सा है वो कितना है? 14%, 15%, 17.5% या 3%? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 17.5%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? उसका आप जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पुडुचेरी। नेक्स्ट, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा क्या है? 3 वर्ष से ऊपर है, 5 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर है, 14 वर्ष से ऊपर है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 7 वर्ष से ऊपर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारतीय जनसंख्या है एक अवस्था की ओर, दूसरी अवस्था की ओर, थर्ड स्टेज की ओर या फोर्थ स्टेज की ओर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड स्टेज की ओर है, अवस्था की ओर है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात मिलता है? जो राज्य दे रखे हैं उन राज्यों के अनुसार। बाकी सबसे जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो हम जानते हैं केरल में, लेकिन इसमें पूछा है कि निम्न राज्यों में जो राज्य दे रखे हैं उनके अनुसार आपको बताना है। असम, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सबसे अधिक है? केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नागालैंड। नाउ नेक्स्ट, भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है। सारे जा रहे जो भी क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन 2011 सेंसस पे बेस्ड में पूछे जा रहे हैं, वो 2011 ब्रैकेट में इसलिए लिखा है। तो भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर संबंधित है बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत अनुपात जो है वो सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अनुसूचित जातियों का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा पंजाब में है। नेक्स्ट,
किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। द करेक्ट आंसर इज जैन। नेक्स्ट, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य? मध्य प्रदेश, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित क्षेत्र में स्त्रियों की साक्षरता सर्वाधिक है? स्त्रियों की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक है किस केंद्र शासित, किस यूनियन टेरिटरी? दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या, या प्रति व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या, या प्रति 1000 स्त्रियों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या, या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। एक वर्ष में जो है वो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की जो संख्या है वो संशोधित जन्म दर को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही कौन से डिकेडल में? आपको बताना है 1950-51 में, या 1961-71 में, या 1971 और 81 के बीच में, या 1981 और 91 के बीच में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, बोलिए, ऑप्शन नंबर वी। 1961 और 71 के दौरान जो डिकेडल ग्रोथ रही वो सबसे ज़्यादा रही। नाउ ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 37। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? जे क्लार्क, जीटी ट्यूआर्थी, या FW नोटेस्ट्रीन, या जे स्पेंगलर। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर, बोलिए क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, बताइए 37 करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है FW नोटेस्ट्रीन। ना तो क्वेश्चन नंबर 38। केरल में उच्च साक्षरता का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति, या सुविकसित सामाजिक अवसंरचना, या ऑप्शन नंबर डी उच्च नगरीकृत समाज। तो इसका जो कारण है वो क्या है? तो इसका जो कारण है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुविकसित समाज अवसंरचना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 23 सितंबर, 24 अक्टूबर, या 1 दिसंबर को? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे? डार्विन, माल्थस, डाल्टन, हेनरी। द करेक्ट आंसर इज डाल्टन। जनसंख्या समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है, आइसोलाइन, या आइसोपाइक्लिक, या आइसोधर्म। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आइसोपाइक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? औद्योगिक विकास, सामाजिक विकास, जलवायु, या प्रशासनिक व्यवस्था। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट है, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में वर्तमान 2017 यानी 2017 में आ रहा हो, तो ये भारत में शिशु मृत्यु दर क्या है? 120 प्रति हज़ार, 120 प्रति हज़ार है, या 100 प्रति हज़ार है, या 33 प्रति हज़ार, या 33 प्रति हज़ार, 30 प्रति हज़ार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने बताइए, कथन है, कारण दे रखा है। कथन ये है कि जनसंख्या का आकार और उसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण यह है कि उस व्यावसायिक समूह की प्रजनता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में लगी हैं कम होती है, तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में कहा जहां ऐसा नहीं है। आपके ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही है, कथन और व्याख्या भी जो है कारण सही करता है, व्याख्या भी करता है। दोनों कथन और कारण सही हैं, किंतु जो कारण है वो व्याख्या कथन की सही नहीं करता। ये बताना कि ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन यह है कि 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण यह है कि भारत की जननांकीय इतिहास में 1951 को जननांकीय विभाजक कहा जाता है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं करता है। या कथन सही है, कारण गलत है, या गलत जो है वो कथन गलत है, वो कारण सही है। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन जो कारण बताया गया वो गलत है, तो व्याख्या अपने आप गलत हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27। भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, जन्म दर उठ रही है तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही है तथा मृत्यु दर उठ रही है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों उठ रही है। क्या मतलब है? वर्तमान में भारत जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित कौन सा कथन सही है, यह बताना है। बताइए क्या इसका कथन सही है? तो इसका जो कारण है, इसका जो कथन जो सही है आंसर, इसका जो राइट है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि जन्म तथा मृत्यु दर दोनों क्या है, वो गिर रही हैं। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 48। सूची दे रखा, मिलाना इनको कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेल नहीं, ये चीज़ ध्यान देना है। जैसे कि बिहार दे रखा है, जैसे कि ये सब दे रखे हैं, जनघनत्व है। ठीक है, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनका पॉपुलेशन डेंसिटी दे रखा है। क्या ये सही है? बताना आपको इसमें से कौन सा सही है। जैसे बिहार की क्या 1108 है प्रति किलोमीटर स्क्वायर, या केरल की 860 है, या उत्तर प्रदेश की 829 है, या आंध्र प्रदेश की 308 है। इसमें से एक सही है, वो कौन सा? मतलब इसमें से सारे सही है लेकिन एक सही नहीं, ये बताना है, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बिहार का जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो 1108 नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सुमेलित हैं कि केरल की 860 है, उत्तर प्रदेश की 829 है, और आंध्र प्रदेश की जो है 308 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 ये है कि जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम जो विधि है वो क्या है? सरल दंड आरेख है, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिड आरेख, बहुरेखा आरेख। व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड आरेख। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है, आपको मिलाना है। चलिए क्वेश्चन आपके आप सामने कंप्लीट है, बताइए। कूट दे रखा है और कूट सुमेलित करना है। कूट के जनसंख्यिक संक्रमण की प्रथम अवस्था, जनसंख्यिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। आपको मिलाना है जनसंख्या में स्थिरता की दशा पहली है या दूसरी अवस्था या तीसरी या चौथी, इस तरह आपको मिलाना है। मृत्यु दर का ह्रास व उच्च निम्न जन्म दर है,
उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर है, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर है। व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? कौन सा इसमें सही आंसर है बताइए, मिलाइए, थोड़ा टाइम लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है उसको हम कहते हैं, जो प्रथम अवस्था उसको कहते हैं उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर, और जनसांख्यिकी जो जननांगीय जो संक्रमण की द्वितीय अवस्था होती है उसको कहते हैं हम मृत्यु दर का ह्रास व उच्च जन्म दर, और जननांगीय संक्रमण की जो तृतीय अवस्था होती है, जो तृतीय अवस्था होती है उसको कहते हैं हम निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, व जननांगीय संक्रमण की जो चौथी अवस्था होती है उसको कहते हैं जनसंख्या में स्थिरता की दशा। इस तरह हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।